दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि हमारे देश में भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले उजागर हुए हैं। चाहे वो घूसखोरी का मामला हो, चाहे वो सरकारी लापरवाही का मामला हो, चाहे अपने पद के दुरुपयोग का मामला हो। अगर हाथरस कांड में भी देखे होंगे, कलेक्टर साहब जी जिस तरह से लोगों को समझा रहे थे, मतलब पीड़ित के घर वाले को, कि आप लोग तो अभी मीडिया के चक्कर में भी हो और बाद में सब चल जाएंगे तो मेरे साथ ही रहना है। मतलब इनडायरेक्टली एक कह रहे थे कि आप इस मामले को दबा दो। चाहे उत्तर पूर्व राज्य के कलेक्टर साहब हो, इन सब लोगों के करप्शन के उजागर होने का, करप्शन बोले तो करप्शन में वो सारी चीज़ें ले लीजिएगा, चाहे घूसखोरी हो, चाहे अपने पद का दुरुपयोग हो, मतलब किसी भी रूप में गैर कानूनी तरीके से अपना पद का उपयोग को आप करप्शन में ले सकते हैं। करप्शन का मतलब केवल वही नहीं होता कि हम घूस वगैरह ले या कोई भी सरकारी कर्मचारी घूस ले, किसी भी रूप में अपने पद का दुरुपयोग करे, वही होता है करप्शन। तो इन सब करप्शन के मामले उजागर होने में एक चीज का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है, बहुत ही ज्यादा अहम रोल रहा है, और वो है कैमरा। और एक कैमरा जब पहले बड़े बड़े थे तो लोगों को ले जाने ले आने में दिक्कत होते थे, और गलती से भी, अगर गलती से भी इन सब शहंशाहों के हाथ में लग जाए, शहंशाह मतलब सरकारी कर्मचारी अपने आप को शहंशाह ही अपने ऑफिस में समझते हैं, और अगर वो पुलिस विभाग हो या कलेक्टर वगैरह इस टाइप का बड़े बड़े पद वाले विभाग हो, तब तो समझ लीजिए कि पूरे के पूरे बादशाह है एकदम। आप उनके मर्जी के बिना एक परिंदा पर नहीं मार सकता, तो इतने बड़े कैमरा क्या ले जाएंगे। इसमें कैमरे के साथ साथ वो छोटा सा कैमरा जो हमारे जेब में चलता है, मतलब हमारे मोबाइल फ़ोन का बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत अहम योगदान रहा है। और इस चीज़ को सभी को समझना चाहिए। और अगर सरकार सच में करप्शन दूर करना चाहती है, तो क्यों ना सभी सरकारी ऑफिस में कैमरा ले जाना पूरी तरह से अलाउ कर दें। पूरी तरह से ये अलाउ करे कि आप सरकारी ऑफिस में जा रहे हो तो अपना मोबाइल फ़ोन कैमरा या बड़े बड़े कैमरे को सीधे लेके जा सकते हो, क्योंकि वो कोई प्राइवेट प्लेस नहीं है, वो पब्लिक प्लेस है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो सरकारी कर्मचारी, ऐसा नहीं कि सभी सरकारी कर्मचारी करप्ट होते हैं, अगर सभी सरकारी कर्मचारी करप्ट होते तो हम एक कदम नहीं चल पाते, हमारा कोई काम नहीं होता। सभी सरकारी कर्मचारी करप्ट नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर कर्मचारी करप्ट होते हैं, करप्शन के मामले अक्सर देखे जाते हैं। तो इससे जो सरकारी कर्मचारी अपने काम के प्रति समर्पित हैं, ईमानदार हैं, उनको अति प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि वो कैमरे में उनके अच्छे काम भी रिकॉर्ड होंगे, और वैसे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा। और जो कर्मचारी करप्शन में लीन होंगे, अपने काम में आनाकानी करेंगे या अपने पद का दुरुपयोग करेंगे, वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। और आजकल के कैमरे तो ऐसे थोड़ी होते हैं, आजकल के मोबाइल फ़ोन के कैमरे ऐसे होते हैं जो वेब कैमरा होता है। अगर कोई रिकॉर्ड करेगा तो जूम ऐप से, गूगल मीट ऐप से, बहुत सारी ऐप हो गया, या जैसे कि वीडियो कॉलिंग में लगा रहे, कि अगर इधर से कोई कैमरा को पकड़ लेगा, उसको पटक के फोड़ भी देना, तो भी जहाँ उसको पहुँचना है वहाँ पहुँच जाएगा। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को सभी सरकारी ऑफिस में, सभी सरकारी कार्यालय में, चाहे थाना हो, चाहे बैंक हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, जहाँ जहाँ मतलब सरकारी काम होता है, कोर्ट कचहरी, सभी जगह कैमरा ले जाना पूरी तरह से अलाउ कर दिया जाए। और इस सख्त आदेश दिया जाए कि कैमरा ले जाने को या रिकॉर्डिंग को कोई भी कर्मचारी, कोई भी सरकार का कर्मचारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी उस ऑफिस में न रोके। क्यों? क्योंकि आप पब्लिक का काम कर रहे हो, पब्लिक प्लेस में काम कर रहे हो, तो आपको क्या दिक्कत? अगर आप अपने सही काम अपने आप करके दिखा रहे हो, तब तो कैमरे से दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर गलत काम कर रहे हो तो रिकॉर्ड तो जरूर होगा। और इसे बकायदा एक कानून की तरह पास करना चाहिए कि सरकारी ऑफिस में अगर कोई कैमरा लेके जाता है तो उसे किसी भी हालत में ये नहीं कहा जाएगा कि अपना कैमरा को नीचे कीजिए। दुनिया जिस तरह से पॉजिटिव चीज़ों से भरी पड़ी है, दुनिया में नेगेटिव लोग भी हैं, नेगेटिव चीज़ें भी हैं। अब कुछ नेगेटिव लोग ये कहेंगे कि ये हो थोड़ी सकता है, जो हो नहीं सकता उसका बात करने से क्या फ़ायदा। दोस्तों, 1857 की क्रांति में, जिस समय अंग्रेजों द्वारा 1857 की क्रांति, गद्दारों के कारण कुचल दिया गया था, उस वक्त भी लोग यही सोच रहे होंगे कि क्या हो गया, इतने सारे क्रांति किए लेकिन परिणाम क्या हुआ। लेकिन उसके ठीक 90 साल बाद 1947 में हमारा देश वही सब क्रांतियों के कारण आज़ाद हुआ। मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अगर हमारे विचारों में आ जाए और हम उसे बार बार ट्रेंड करना शुरू करें, तो
उसे होते देर नहीं लगता। और 1857 की क्रांति में नहीं कैमरा था और नहीं इंटरनेट से हमारा पूरा संसार इस तरह से जुड़ा था कि पलक झपकते खबर सब जगह फैल जाती थी। अगर हम इस टाइप की मांग करेंगे, इस टाइप का ट्रेंड चलाएंगे कि सरकारी ऑफिस में कैमरा अलाउ हो, हम कैमरा सरकारी ऑफिस में क्यों नहीं लेके जा सकते? हमारे पैसे से उन्हें पेमेंट दिया जाता है, हमारे ही टैक्स के पैसे से वो काम करते हैं, और चूंकि उनकी सब काम को का लिखा पड़ी है, पूरा पारदर्शिता से जब काम किया ही जा रहा है, अगर वो सच में ईमानदार हैं तो दिक्कत क्या है? तो हम लोग को चाहिए कि इस टाइप की मांगे करें, इस टाइप की मांग को बार बार दोहराएं। और यकीन मानिए, सरकार केवल वो मदारिया होती है जो वही शो दिखाना पसंद करती है जो पब्लिक चाहती है। सरकार केवल वही शो चलाती है जो पब्लिक पसंद करती है। और आप लोग अपना पसंद में डाल दीजिए कि हमें सरकारी ऑफिस में कैमरा ले जाना अलाउ किया जाए सभी को। और हाँ, ये वीडियो जो सरकारी कर्मचारी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, अपने कर्तव्यों को अच्छे से निर्वहन करते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा सुखदायी होगा, क्योंकि उनके कामों का चर्चा होगा, उनके कामों का प्रोत्साहन होगा, और उनके काम को रिस्पेक्ट देकर, उनके काम को रिस्पेक्ट मिलकर उन्हें बहुत ज़्यादा आगे इसी तरह अच्छा काम करने का प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन जो कर्मचारी करप्शन के सपोर्टर होंगे, उनको ये वीडियो विचलित कर सकती है। हो सकता है कि कमेंट में उल्टे सीधे कुतर्क लिखें, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो के कमेंट में देखें कि कौन कौन इस वीडियो के पक्ष में तर्क देता है और कौन कौन इस वीडियो के विपक्ष में तर्क देता है। तो दोस्तों, अगर आपको विचार पसंद आया हो तो प्लीज़ औरों तक पहुँचाएँ, ये मांग बनाए, क्योंकि अगर सच में आप लोग करप्शन फ्री इंडिया चाहते हैं, सचमुच चाहते हैं करप्शन दूर हो, तो ये तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि बेचारे जितने लोग जो वीडियो बनाए हैं, चाहे हाथरस कांड में हो, चाहे वो अभी कुछ दिन पहले पूर्वोत्तर राज्य में कलेक्टर साहब जो लाठियां भांज रहे थे, पंडित को थप्पड़ मार रहे थे, दादागिरी कर रहे थे, वो सब सोचिए कितना रिस्क लेके बेचारे वीडियो बनाए होंगे। अब ऐसे लोगों को अगर प्रोत्साहन देना है और सही में करप्शन दूर करना है तो इसकी जरूरत तो है, और आज समय की मांग है। तो सचमुच अगर आप चाहते हैं करप्शन फ्री इंडिया हो, तो करप्शन फ्री इंडिया के लिए ये विचार को फैलाइए, ये वीडियो को फैलाइए, और हो सके तो ये वीडियो को अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले, मुझे भी, कि इस टाइप की और वीडियो बनाऊं, इस टाइप के जो विचार मेरे दिमाग में आते हैं, जो मेरे दिल में आते हैं, जो मेरे मन में आते हैं, आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। और हाँ, अगर इस विचारों में कुछ कमी है, कुछ त्रुटि है, तो वो भी मुझे बताएं, अगले बार मुझे और अच्छे तरह से ठीक करके दिखाऊंगा। और दोस्तों, आखिरी बात फिर से बोल दूं, ये चैनल मैंने जन कल्याण को समर्पित किया है, और करप्शन फ्री देश वहाँ के नागरिकों के लिए जन कल्याण का सबसे पहला पायदान होता है। तो दोस्तों, फिर से बोल रहा हूँ, जन कल्याण के लिए वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।